बहुत दर्द होता है। कब तक ये मुझे इंजेक्शन लगेगा, कब तक मैं ऐसी ज़िंदगी गुजारूंगा, कब तक मुझे ब्लड लगेगा। कोई मेरा साथ नहीं देता, मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मेरा जल्द इलाज देगा। मैं भी जीना चाहता हूँ। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सादुर रहमान से, जो थैलेसीमिया का पेशेंट है और लिटिल डीपीओ के नाम से सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सादुर रहमान, आपको क्या बीमारी है और आप क्या बताना चाहेंगे मेरे नाज़रीन को? मुझे थैलेसीमिया ब्लड कैंसर है और मुझे हर 10 दिन बाद ब्लड लगता है। और आप सब मेरे लिए दुआ करें, मेरा साथ दें, इंशाल्लाह मेरा जल्द इलाज देगा। अच्छा साद, आप ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी नर्सरी में पढ़ता हूँ, कभी कभी जाता हूँ और ब्लड आ जाता है नाक से, दर्द होती है और फिर मेरे से वो नहीं कंट्रोल नहीं की जाता। मैं बड़ा होकर डीपीओ बनना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अख्तर फरूक साहब का, और उन लोगों ने मुझे डीपीओ बनाया। जो भी आप डीपीओ आते हैं, डीसी आते हैं, मुझे बुलाते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। डीपीओ क्यों बनना चाहते हैं आप? मेरी ख्वाहिश है डीपीओ बनने की। डीपीओ बनकर आप क्या करेंगे? कौम मुल्क की खिदमत करूँगा और चोरों को पकड़ूँगा इंशाल्लाह बड़ा होके। अच्छा सादुर रहमान, मुझे ये बताएं, कोई ऐसी ख्वाहिश हो जो आपकी रह गई हो कि आप को ये जो चाहिए, वो कोई ऐसी है आपकी? बस मेरा इलाज दे और मैं भी दूसरे बच्चों के जैसा खेलूं। अच्छा साद, ये बताएं कि आप जो है वो किसको मिलने की ख्वाहिशमंद है? कोई आपको कोई ख्वाहिश है आपको जिससे मिलना चाहें? इमरान खान से मैं मिलना चाहता हूँ, मेरी दिली ख्वाहिश है। आप उनसे मिलकर क्या कहेंगे? मैं उनको कहूँगा मुझे थैलेसीमिया और मेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं हैं और मैंने इलाज करवाना है अपना। इनके साथ जो इनके वालिद साहब मौजूद हैं, हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है और कितना जो है वो अखराजात आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन्फो ब्रेक वालों का कि वो आज आए हैं इस बच्चे की आवाज़ उठाने के लिए। तो मेरा पैगाम ये है तमाम जो देखने वाले हैं उनको कि इन जैसे बच्चों को ब्लड ज़रूर दिया करें, इनकी ज़िंदगी ब्लड में है। अच्छा इम्तियाज़ साहब, ये बताइएगा कि ये बच्चे की जो बीमारी है इसके बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? इसका इलाज कैसे मुमकिन है और कितना जो है वो ख़र्चा दरकार है? इन बच्चों का इलाज मुमकिन है, उस पर बहुत ज़्यादा ख़र्चा है। डॉक्टर्स का कहना है कि तकरीबन 40 से 50 लाख रुपया इनका ख़र्चा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है इसका। तो हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप जो देखने वाले हैं नाजरीन, वो इस बच्चे के लिए दुआ करें और इस बच्चे का साथ दें, तो इंशाल्लाह ये भी दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेगा। अच्छा ये बताएं कि जो आपका अभी जो करवा रहे हैं, इसके अलावा इसके लिए किसी ने हेल्प की है अभी तक? बस थोड़े बहुत दोस्त अहबाब जो है ना वो सपोर्ट करते रहते हैं, तो इसकी मेडिसन चलती रहती है। इसकी मेडिसन भी काफ़ी महंगी है, तो अभी इसको इंजेक्शन लग रहे हैं, रोज़ाना इंजेक्शन लगता है 10 घंटे। बहुत तकलीफ़ होती है, इसको देख के हमें भी बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं देखने वाले दोस्त अहबाब को फिर अपील करता हूँ कि इस बच्चे का भरपूर साथ दें ताकि ये जल्द सेहतयाब हो और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। इम्तियाज़ साहब, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आप किस तरह फिर इसका इलाज करवाते हैं? सोर्स ऑफ इनकम तो बहुत कम है। अब मैं इसके साथ सारा दिन बच्चे के साथ रहता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ, तो ज़्यादा वक्त मेरा बच्चे के साथ हॉस्पिटलों में गुजर जाता है, कभी कहाँ पे। बस इसी तरह ही है, बस जो है ना बहुत मुश्किल से जो है ना घर का ख़र्चा भी मुश्किल से गुजारा चलता है और इस बच्चे के मेडिसन का भी बहुत चलता है, मुश्किल से गुजारा चल रहा है। नाज़रीन, सादुर रहमान जो है वो इस टाइम काफ़ी तकलीफ़ में है। उनके वालिद साहब जो हैं आप इस टाइम देख सकेंगे, मोबाइल रिपेयरिंग का काम है और इस बच्चे के लिए हमारी इन्फो ब्रेक की टीम भी जो है इनको कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी कैश की मद में। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आपका भी फ़र्ज़ है ऐसे जो देखने वाले हैं और जो साहब हैसियत हैं, वो इस बच्चे के लिए ज़रूर जो है इमदाद की सूरत में इनके वालिद साहब से रब्ता कर लें। इंशाल्लाह आप जो है स्क्रीन पे इस टाइम नंबर देख रहे होंगे, आप उसके ऊपर रब्ता करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारा इन्फो ब्रेक की टीम का
हमेशा से ये मोटिव रहा है कि ऐसे लोगों की मदद ज़रूर किया करें। हमारा प्लेटफॉर्म इसके लिए हाज़िर खिदमत है। हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क की खिदमत करें, इस मुल्क में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो लेकर आएँ। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान हसन रज़ा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की कोई नई इन्फॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह ने के बाद। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।